नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज। मैं ब्रजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, आजकल चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज चल रही हैं। इस समय मैं प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के सगरा सुंदरपुर बाजार में हूं और यहां पर देखिए चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जनता है यहां पर, और हम सबसे चुनावी माहौल की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जनता से बातचीत करते हैं। ये देखिए चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं चाय की जो दुकान है जिनकी, इनसे बात करते हैं। काका जी नमस्ते। नमस्ते भैया। और क्या क्या हाल चाल है? सब ठीक है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सीताराम दुबे, ग्राम कोठार, मंगोलेपुर। चुनाव का क्या हाल चाल है? चुनाव का हाल चाल खूब बढ़िया है। क्या जीता था काका? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर तो भाई अब दो आदमी है, अब कौन जीतेगा ये कंफर्म नहीं है। अभी कंफर्म नहीं है। नो, आप कंफर्म हैं कि नहीं? हम तो कंफर्म हाइये हैं। आप किसको वोट करेंगे? ये तो समय बताएगा। अभी बताएंगे नहीं? अभी नहीं बताएंगे। खुल नहीं रहे हैं? ना, क्या बात है? अब खुल नहीं रहे हैं। अब क्या बतलाएं कि मैं क्यों खुल नहीं रहा हूँ। खुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। आप ब्रह्मास्त्र न्यूज के गर्भ में ढका हुआ है जी। अभी ये गर्भ में है। अब जब बाहर आएगा तब हम बताएंगे। अभी गर्भ में है। हाँ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे मुंशी जी और हमारे गुरु भी रह चुके हैं, जगन्नाथ यादव जी। नमस्ते मुंशी जी। बढ़िया, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है चुनाव का? बढ़िया है, चल रहा है, प्रचार चल रहा है खूब जोरों शोरों से। कौन जीत रहा है यहाँ प्रतापगढ़ से? प्रतापगढ़ से तो हमारा ख्याल है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। मतलब आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? वोट करेंगे तो हाँ, ये भी सही है कि मैं करूँगा। समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह पटेल। हाँ, पटेल है। सिंह है कि पटेल है? पटेल है, पटेल है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जीत रहे हैं? हाँ, वो जीत रहे हैं। कैसे कैसे आप कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं? मतलब जनता का रुख देख करके कह रहा हूँ, मैं अपना आप नहीं कह रहा हूँ, जनता के रुख की बात कर रहा हूँ। यहाँ आए हैं कभी वो? आए हैं, हाँ आते हैं। आते हैं? हाँ बिल्कुल। आपसे मुलाकात हुई है? हमसे तो मुलाकात हुई है। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या हाल चाल है चुनाव का? बढ़िया चुनाव चल रहा है। भाजपा पार्टी आगे जा रही है। हमारे समझ से तो यही है कि हमारे मोदी जी जो कर्म किए हैं और हमारे जो योगी जी हैं जो भी किए हैं, ऐसी पार्टी अभी सरकार आई नहीं है। हमारे यहाँ जैसे लोगों की पार्टी से चल रही है, जी जी। ये भाजपा पार्टी हमारी आगे जा रही है। अब जनता का चुनाव, उनका रुख और उनके कर्तव्य का फल होगा और भाजपा पार्टी जीतेगी हमारी तरफ से। आप अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र प्रताप गिरी। तो आपका कहना है संगम लाल यहाँ से जीतेंगे? संगम लाल जीतेगी। भाजपा से कोई भी खड़ा हो सकता। बड़ी नाराजगी है बाबा? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जनता तो बहुत तेज नाराज है। नहीं, जनता से मतलब नहीं, हमको पार्टी से मतलब है। पार्टी से मतलब? जी, हमको भारतीय जनता पार्टी से मतलब, हमको किसी सदस्य से नहीं मतलब है। जी, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों वोट करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी हमारे धर्मिष्ठ कर्मिष्ठ में आते हैं, धर्म के अनुयायी हैं और वो कार्य कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ऐसी सरकार कोई आई है क्या? गरीबों के सुनने वाला कोई था आज तक? आज हमारी जनता प्रसन्न है उनके ऊपर। जी, भाजपा पार्टी हमारी जीतेगी और जीतेगी, और मेरा दावा है कि जीतेगी। आइए और लोगों से बात करते हैं। काका आपका नाम? हमने बताता हूँ, हमका जगह देखो, हम दे दे बताओ क्या ना? नहीं रिसिया ना का? नहीं, रिसियान उसियान नहीं न रिसिया हमसे जिन रिसिया है। नहीं, तो से ना रिसियान है, हम जगह इच्छा हो हम दे दे रिसिया को नेता से रिसिया है, हमसे नहीं। ना है, हम केहू से रिसियान नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम भी राम सुमेर पासी है। तो राम सुमेर जी, क्या होगा इस बार? अब भारतीय जनता पार्टी जीत। आप भाजपा के हो तो भाजपा के हो बोलोगे? जी जी, हम तो भाजपा ही हैं, भाजपा के बोलेंगे। तो भाजपा की बड़ी नाराजगी चल रही है। हटो नहीं, कहाँ नाराजगी बा? कहीं नहीं नाराजगी, नाराजगी है एक तरफ से भाजपा का वोट है। सब तो कहा था संगम लाल गुप्ता जो ना है 5 साल दिखावे नहीं पाए। बात संगम लाल गुप्ता की नहीं है, सांसद की नहीं है, बात है पार्टी की। क्योंकि हम लोग भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा जानते हैं, प्रत्याशी नहीं। हमारे बीच और भी लोग हैं। भैया आपका नाम?
अरुण कुमार ओझा। ओझा जी क्या होगा? संगम लाल निवर्तमान सांसद जो है वही जीतेंगे। जनता तो बड़ी नाराज है। जनता की नाराजगी सब मतदान होने तक सब दूर हो जाएगी। सब लोग अपने आप दूर हो जाएगी। सब नाराजगी, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी कि कोई किसी को गिला शिकवा नहीं, सब थक हार के करेंगे वो। कैसे कह रहे हैं आप? हम तो देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके जनता जो है कह रही है संगम लाल गुप्ता। ये है कि 19 में चुनाव हुआ, 20 में लॉकडाउन हुआ, 20-21 2 साल निधि नहीं मिली, इनकी कोई कार्य नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत कार्य किया है प्रतापगढ़ में। ऐसा कौन कौन सा कार्य किया है? आपको शिकायत? अरे 2 फ्लाईओवर दिया, रिंग रोड भी प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी टेंडर होने वाला है आचार संहिता खत्म होने के बाद। और हवाई अड्डे का भी संचालन, उसके लिए भी उन्होंने कहा है हवाई अड्डा बनेगा। तमाम ये हमारे बीच मुरलीधर उपाध्याय जी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया नमस्ते। और नमस्ते भाई साहब। क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया है। चुनाव का माहौल है और चल रहा है, बढ़िया प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रमोद जी तो कह रहे हैं रामपुर से जीतने नहीं दूंगा। 19 का चुनाव प्रमोद जी को बता दिया है कि रामपुर की जनता ने संगम लाल गुप्ता को जिता करके रामपुर की जनता ने भेजा है। रामपुर से जीत करके आएंगे और विश्वनाथगंज तो भारी मतों से जिताएगा। ऐसा किस विश्वास से आप कह रहे हैं? अरे मोदी जी का काम, योगी जी का जीरो टॉलरेंस और गुंडा राज का खात्मा, और मोदी जी का काम, योगी जी का काम, पसंद है जनता को। और हाँ जी, मोदी जी का और योगी जी का कार्य इतना बढ़िया है, ऐसा कोई सरकार ऐसा काम करके दिखाया नहीं है। सबको गरीबों को अनाज बांटना या वेतन देना या किसानों की मदद करना, और ये तमाम प्रकार की उनके अंदर इतनी सहूलियत है। समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया था। राम मंदिर 500 साल के बाद उन्होंने सबको दर्शन कराया, राम मंदिर बनवाया। आज तक बड़ी सरकार आई, गोली चलवा दिया था लेकिन मंदिर नहीं बनवाया था। आप समझिए, हमारी भाजपा जनता पार्टी जो है, असली जनता पार्टी भाजपा, इन्होंने दर्शाया है कि योगी और मोदी जी ने धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये आप समझ लीजिए कि भाजपा पार्टी के आगे कोई पार्टी टिक नहीं पाएगी। कोई टिक नहीं पाएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया आपका नाम? नमस्ते, देशराज वर्मा। देशराज वर्मा जी, इस बार प्रतापगढ़ में क्या होगा? जौन होए तौन होए, हम तो राजनीति करीत नहीं ना, हम जानी हो कहा। ओटवा तो देव्या? हाँ, ओटवा दे देव। केका देव्या? जहाँ हमारे आरी बगल वाले कहीं हैं वहीं दे देव। जैसे दूसरे कहे वोट देवे का अपने कहे का? ना, अपने परिचय के कहे अपने आप देवे वोट ना, तो केका देवैया है? केका देव, हाँ? बीजेपी के देव और केका देव। चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? और लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इस वक्त जो है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और योगी आदित्यनाथ जी हों, इनके कार्यों से हमारी जो जनता है वो सारी जनता प्रसन्न है। ये तो उतार चढ़ाव लगा रहता है विपक्ष और पक्ष का, ये तो आरोप लगता रहता है, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने जो कर दिया है वो शायद किसी के बस की है नहीं। उनके जो योजना की गारंटी है, उस गारंटी को उन्होंने पूरा कर रहे हैं, अब पूरा करके जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। और ये आरोप अगर कोई लगाता है तो उसको हम लोग खंडन करते हैं। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता पर तो बड़ी नाराजगी दिख रही है। संगम लाल गुप्ता से नाराजगी तो जनता के बीच में तो है ही है, लेकिन रीजन है कि जो पार्टी है उस पार्टी को आदमी देख रहा है। मतलब मोदी के नाम पे वोट करेंगे? आदमी जो वोट करेंगे वो मोदी के नाम से करेंगे। तो और भी आइए, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। जी, आपका नाम जान सकते हैं? राम नारायण। पूरा बताइए, पूरा नाम बताइए। राम नारायण सरोज। राम नारायण सरोज जी, आपका क्या कहना है इस बार प्रतापगढ़ में क्या होगा? अरे मोदी के लहर है, मोदी रही है और क्या? मोदी को जिताएंगे। तो यहाँ से संगम लाल गुप्ता संगम लाल गुप्ता कुछ हमका सबके कुछ देंगे तो हमसे प्रचार करी। तो भैया मुरलीधर उपाध्याय जी, जी आपकी भाजपा पार्टी जी इस समय बड़ी तानाशाही कर रही है। कोई तानाशाही नहीं कर रही। कौन सी तानाशाही कर रही? जितने विपक्षी नेता हैं
सबको उठा उठा कर जेल के अंदर बंद कर रही है। नहीं, वो अपने कर्मों का फल भोग रही है विपक्षी पार्टी। जब कर्म गलत करेंगे तो परिणाम तो मिलेगा ही। हम गलत काम करेंगे तो हम अच्छा परिणाम थोड़ी सोचेंगे। अगर मैं क्राइम करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं भ्रष्टाचार करूंगा मुझे जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल को डाल दिया। केजरीवाल लूटे हैं, पूरे दिल्ली को लूट लिया। केजरीवाल ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, चाहे वो स्वास्थ्य घोटाला हो, जो जितने भी घोटाले हुए हैं केजरीवाल ने किया है, तो कौन भोगेगा उसको? केजरीवाल को ही भोगना पड़ेगा ना। तो क्या दिल्ली की जनता खुश होगी आपसे? क्यों नहीं खुश होगी? अभी 7 का 7 हम 19 में पाए थे, अब की भी 7 का 7 सीट मिलेगी लोकसभा में। लोग दिल्ली में जो है बिजली पानी फ्री सब कर दिए हैं। केजरीवाल जनता के लिए जो है बड़ा इतना काम किए हैं और आप लोग उनको अंदर करवा दिए हैं। नहीं नहीं, गरीब जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया अभी तक। और जनता जो है वो गरीब जनता, वो मूर्ख उसको बनाया है। केवल फ्री का नाम दिए हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, तमाम सर्वे आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो है आपने जो है खाता सीज करवा दिया। बेचारे चुनाव कैसे लड़ेंगे? नहीं, खाता पार्टी ने थोड़ी सीज कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सीज कर दिया, उसमें पार्टी कहाँ से आ गई? अब उनका कह रहे हैं 50 लाख का मात्र जो है वो इनकम टैक्स बचा था। 50 लाख जमा करना था, अब नहीं जमा किए तो आप उसको जो है बढ़ा के करोड़ों में क्यों नहीं जमा किए? जब जमा तो बाकी था, उसको जमा करना चाहिए। नहीं जमा करेंगे तो एजेंसियां अपना काम करेंगी ही। अब उसको चुनाव से जोड़ कर देखा जाए या पार्टी से जोड़ कर देखा जाए कि भाजपा करवा रही है तो आप कराइए भाई, जो करना आप कहिए। मोदी जी का काम है अपना मिशन पूरा करना। भ्रष्टाचारी एक भी बाहर नहीं रहेंगे, सब जेल में सलाखों के पीछे रहेंगे। उनका भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस मोदी जी का काम है। उन्होंने पहले भी कहा है, जब 14 में आए तो 19 में आए तो अब की भी कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा भ्रष्टाचार से, सबको अंदर डाल देंगे। बिल्कुल, चाहे वो पार्टी का कोई अगर नेता होगा, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद, चाहे मंत्री होगा, वो भी जेल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अगर नेता होगा और भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, जेल जाना पड़ेगा उसको। मोदी जी का जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार पर है वो करेंगे, उसको कोई समझौता नहीं। राहुल गांधी को भगा दिया, उत्तर प्रदेश छोड़वा दिया। राहुल गांधी अपनी नीतियों से भाग गए, जब वो कुछ किए नहीं। अभी तक अमेठी में थे, उनको जनता इतना प्यार करती थी, लेकिन वो लौट करके विदेश जाते थे, लौट के अमेठी आते नहीं थे। कोई काम नहीं किया। बताइए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र था वो। एक हिसाब से आप देखिए, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री थे, पर्दे के पीछे सारा काम वही कर रहे थे। लेकिन आज अमेठी की जनता को देखिए, 10 साल में क्या विकास हुआ, 5 साल में स्मृति ईरानी से क्या काम हुआ, आप जाके देख लीजिए, जनता से पूछिए। तो जनता तो जिसको चुनेगी वही होगा ना। जनता ने खदेड़ दिया, वायनाड चले गए। अमेठी से वाड्रा जी आ रहे हैं। वाड्रा कोई भी आए वहाँ, हाँ, खुला वहाँ वो है, चैलेंज है। चाहे जो भी आए, भाजपा वहाँ जीतेगी। स्मृति ईरानी जीत जाएंगी, पक्का जीतेंगी। अब की और भारी मतों से जीतेंगी। अब तो वहाँ की निवासी हो गई स्मृति ईरानी। रायबरेली में क्या होगा? रायबरेली भी अब की सीट हार जाएंगी, अब की भाजपा जीतेगी वहाँ। रायबरेली से कौन आ रहा है भाजपा? अब अभी संभावित अभी घोषित नहीं हुआ है, जो भी पार्टी जो निर्णय करेगी। और प्रतापगढ़ में जो है संगमलाल गुप्ता जीतेंगे। हाँ, पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। हम तो देख रहे हैं बड़ी नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं, जनता है ये तो। चूंकि जो प्रतिनिधि होता है, जो सत्ता होती है, नाराजगी भी उसी से होती है। लेकिन सारी नाराजगियां आते आते, चूंकि विकल्प ही क्या है देश के सामने, मोदी योगी के अलावा कौन सा विकल्प है? आप बताइए, इसी उत्तर प्रदेश जल रहा था और जब से योगी जी की सरकार बनी, आप बताइए, गुंडा राज खत्म हो गया। और नहीं तो ही रोड पर चलते बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। गुंडा मवाली और क्या कहते हैं, राजनी यही हो जाती थी। सरेआम बैंक से आप पैसा निकाल के घर तक सुरक्षित नहीं जा पाते थे। तो ये सब कहाँ जाएगा? जनता देख रही है ना। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो है आयुष्मान कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो हो क्या अन्नपूर्णा योजना के तहत तो राशन हो। क्या नहीं मिल रहा है जनता को? जनता तो अपना विकास चाहिए ना। राशन का जादू चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जनता को कुछ लोग तो कह रहे हैं राशन दे करके जनता को जो है वो बनाया जा रहा है, उनको आलसी बनाया जा रहा है। नहीं, आलसी क्यों बनाया जाए? कोरोना काल में कोई पूछने वाला था क्या? हमारे यहाँ कोई विपत्ति आ जाए अगर देश में तो कौन पूछने वाला है? तो उसके तहत बढ़ाया है, चल रहा है। 5 साल और धक्का धक देंगे। 5 साल बिल्कुल देंगे, 5 साल तक चलेगी, 28 तक चलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, जब से सरकार आई, सड़क का जाल, अब जल से नल, तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता के लिए सीधे जनता को मिल रहा है। हमारी सरकार ने वो किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधा
जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न था कि अंत्योदय, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास होगा, तभी क्षेत्र का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। उसी पद पर माननीय नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और विकास कर रहे हैं। तो जनता की नाराजगी प्रतापगढ़ में कैसे दूर करोगे? नाराजगी दूर है, ये विपक्ष का केवल हवा है। और जो थोड़ा बहुत तो जो सत्ता में रहता है, जैसे 5 साल का सांसद चुना जाता है, 5 साल में 2 साल कोरोना काल में बीत गया, 3 साल ही समय मिला। ओबीसी के मोर्चा के वो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, तो उनको देश का दौरा भी करना पड़ता है। और तमाम योजनाएं 6,500 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ के लिए उन्होंने लाया है। जो विकास हुआ है, विकास हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जनता को लगता है बड़ी योजनाओं की तरफ नहीं, गांव में क्या हो रहा है, क्योंकि सांसद हैं, हमारे विधायक को करना चाहिए, प्रधान को करना चाहिए और तमाम एजेंसियां, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है इसलिए अपेक्षाएं बढ़ती हैं। वो भी होगा, जो बाकी है होगा। आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। तो जनता क्या कह रही है? जनता बिल्कुल हमारी बातों को सुन रही है, धैर्यपूर्वक। आपसे भी नाराजगी व्यक्त कर रही है? बिल्कुल नहीं, मोदी और योगी से बिल्कुल नाराजगी नहीं है। सांसद से केवल इतनी नाराजगी है कि वो हमको हमारे गांव में नहीं आए, हमारे इसमें सम्मिलित नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं कम समय में ज़्यादा विकास करना, ये भी एक वो है कि 3 साल का 5 साल का समय मिलता है, 3 साल मिला तो कम जाना हुआ। 6,500 गांव है प्रतापगढ़ में, लोकसभा में, तो नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन उसको जब पूरी बातों को सुनने के बाद वो मान लेते हैं कि नहीं, सही बात कह रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिल्कुल जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी तो जो है चुनाव के पहले ही जो जोर जोर से कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, ऐसे बोला जाता है क्या? क्यों नहीं बोला जाता है? जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी दूसरी विजन पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना विजन तय कर दिया है कि एनडीए को 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370। तो 370 हम खत्म किए हैं, हमारी सरकार ने 370 को खत्म किया है। 370 तो जनता उनको आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देगी और एनडीए को 400 पार देगी, ये पक्का है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आए, आप लोगों ने अपना विचार रखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।